सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सूर्य महाराज की जय। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे। राह दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं दिखाना मुझे। राह दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना। मैं तो पूजा से तप से अनजान हूँ। मैं तो सेल है चंदू, सेल ठीक है, पूजा से जप ऑन करो। तप से लाल तो नहीं हो रहा है, नहीं लाल हो रहा है, दूसरा देखो। मतलबी लोग से दूसरा। मैं परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ। इतना भरमा यहाँ ये जमाना मुझे। इतना भरमा यहाँ है जमाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे। राह दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। तन कहीं और है मन कहीं और है। तन कहीं और है मन कहीं और है। सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है। सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है। इस समुंदर में मुझको न बहाना मुझे। अब न बहाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे। राह दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे
काजल का घर है, मैं बच के रहूं। ये तो काजल का घर, बच के कैसे रहूं। अपनी आवाज दिल की मैं किससे कहूं। अपनी आवाज दिल की मैं किससे कहूं। इस मुसीबत से तू ही बचाना मुझे, तू ही बचाना मुझे। गुरुवर चरणों में ले तू ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे तू ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह, दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे तू ठिकाना मुझे। अब गुरु के हृदय से ना तू दूर है। अब गुरु के हृदय से ना अब दूर है। हर तेरा फैसला मुझको मंजूर है। हर तेरा फैसला मुझको मंजूर है। तुझको भूलूं वो दिन ना दिखाना मुझे, ना दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे तू ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह, दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे तू ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे तू ठिकाना मुझे। भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद वेदान्तनिष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जी
यशदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारे हिरण्मय वपु धृतशङ्खचक्रः जपाकुसुमशङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। पूज्य महाराज जी ने कल सत्संग में हम सबको ये उपदेश दिया, ये ज्ञान दिया जिससे हमारा भजन पाठ, हमारा चिंतन मनन, हमारा आसन, ये सब आध्यात्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि हो, प्रगति हो। आज जिस दिन की महिमा है हमारे गुजरात में, यहाँ तो मुझे पता नहीं है, आज किसी के घर में रोटी नहीं बनती गुजरात में, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चारों वर्णों से किसी घर आज रोटी नहीं बनती। आज हमारे पर रहा हुआ 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से मुक्त होने का दिन आज माना गया है। इसका नाम है ऋषि पंचमी। बड़ी कहानी है और 7 ऋषि का पूजन अलग अलग प्रकार का आप YouTube में देख सकते हैं। सप्तमी, आज पंचमी का क्या क्या महिमा है, कथा क्या है, इसकी वार्ता ऋषि मुनि साधु संतों ने कितना प्रचार किया इस दिन का, सबकी महिमा YouTube पर अवेलेबल है। समय ज्यादा न बिगाड़ता हुआ हम आगे बढ़े। उस ऋषि की महिमा, उस ऋषि का ऋण चुकाने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं है व्रत के अलावा, या उनके नियम पर हम चले। मैं जिस ऋषि से मेरा वंश चलता है उसका नाम गौतम है। भारत में कोई भी वर्ण हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, जो भारत का हो, उसका जो मूल है वो ऋषि से जुड़ता हुआ है। वो बदल गया आजकल सब सिस्टम, सरकारों ने, वामपंथियों ने उस पर प्रहार किया, इसलिए सब चला गया। लेकिन हमारा कोई एक मूल होता है ऋषि का। उस ऋषि से, उस ऋषि ने क्या किया, परमात्मा की प्राप्ति करी। वो 7 ऋषि की क्यों महिमा इतनी है? 7 खंड है और 7 ही ऋषि है, इसकी क्या महिमा? इसका एक स्वामी जी जिनको बहुत अच्छे मानते हैं, मकरंद दवे, उन्होंने इस पर बहुत किताब लिखी है 7 ऋषि पर। उसका एक छोटा सा वाक्य यह है कि ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए आत्मदर्शन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, ऐसा बताया। जब तक आत्मदर्शन न कर पाए, उनके हिसाब से बता रहा हूं, तब तक आदमी ऋषि ऋण से मुक्त। तो हम सब आज उन ऋषियों को प्रणाम करते हुए, और कल स्वामी जी ने अच्छा लगा, मुझे थोड़ा मन को ऐसा लगा कि हमारा में बहुत, जिसको बोलते हैं कच्चा पन्ना है, कच्चापना को दूर करने के, हम कच्चापना को दूर करने का प्रयास करें। वो प्रयास मात्र भजन पाठ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भजन पाठ हम नहीं करेंगे जब तक, ज्यादा बैठेंगे नहीं, 10-15 मिनट बैठ लिया, घंटा बैठ लिया, इससे काम बनने वाला नहीं है। नहीं, इसमें 2-3 घंटा लगाना ही पड़ेगा। वैसे तो 24 घंटा लगाना पड़ता है, लेकिन 2-3 घंटे से शुरुआत होती है। आधा घंटा, घंटे से कुछ काम बनने वाला नहीं है, फॉर्मेलिटी जैसा होता है। 1 घंटे के बाद तो मन अपने अवस्था में आता है कि मुझे भजन करना है। उससे पहले मन भजन कैसे हो सकता है? इसीलिए एकांत में बैठकर, एकांत सुखमाश्यताम जो वाक्य है साधु संतों का, एकांत में बैठकर अलग की आराधना करनी चाहिए। हमको मौका मिला है, सोने के लिए बहुत जन्म गए, खाने के लिए बहुत गए, किसी की बातों करने के लिए बहुत बातें कही, संसार में पैसा कमाने के लिए कहीं जन्म गवाए। अब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस जन्म को न गवाए। जागरूक होकर जितना हो सके इतना चिंतन मनन, भजन पाठ और अच्छे अच्छे ग्रंथों का सेवन करें, ताकि हम आत्म प्रकाश में जाए। हम संसार के प्रकाश में हैं, स्व प्रकाश में जाने का हम प्रयास करें। इसलिए हमारा परम वाक्य है,
प्रकाशम परमम नुमः, उस परम प्रकाश को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है ज्ञान, आत्मज्ञान। उसका जो सहारा है, पीढ़िया चिड़िया है, उसमें एक है सत्संग। तो हम जागृति पूर्वक, स्वामी जी ने कल बहुत अच्छा श्लोक बोला था, जागृति पूर्वक, जागृति ही सर्वोत्तम साधन है। वैराग्य से फलम, बोध का जो अर्थ बताया था, मुझे समझाया, मैंने पूछा वो मुझे बोध का अर्थ बताओ, मैंने जामनगर में बताया कि बोध का अर्थ ज्ञान होता है। बोले नहीं, गलत है। बोध का अर्थ है पूर्ण जागृति, वैराग्य का अर्थ ही है पूर्ण जागृति। हम जागृति पूर्वक रहे, किसी का गुण या दोष हमको कभी जिंदगी में फायदा नहीं करेगा। हाँ, गुण कभी फायदा करेगा, बाकी वो क्या है उसके लिए हमको न अपने में जाए, भीतर में प्रवेश करे, ताकि हमारा आत्मदर्शन हम कर पाए। आज संडे इस हॉलीडे है, तो संडे के दिन प्रश्नोत्तरी चलती है। प्रश्न बहुत आते हैं। आज तो ठाकुर साहब के मोबाइल में भी प्रश्न आए। पूज्य महाराज जी प्रणाम। कल सत्संग में मिलन के बारे में सुना था। मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा था, तो उसका अर्थ समझ में नहीं आया। आप समझाने की कृपा करें तो अच्छा रहेगा। मिलन ही योगावस्था है, इसका आध्यात्मिक अर्थ है, को योग माना गया है, ये समझ में नहीं आया। इसलिए प्रश्न ये है, मिलन ही योगावस्था है, कृपया इस पर मार्गदर्शन दीजिए। योग का मतलब होता है मिलना, एक हो जाना। अलग अलग रूपों में बताया। अब जैसे ज्योतिष शास्त्र है, उसमें एक घर में जब दो ग्रह होते हैं योग, तो वो योग कहलाता है। ज्योतिष में बड़े भारी योग होते हैं, एक एक प्रकार के योग बनते हैं, उसके हिसाब से वो लगता है सबका भविष्य के बारे में बोलना होता है। ऐसे ही आयुर्वेद में जब दो दवाएं मिलती हैं तो उसको योग कहते हैं। वो यहाँ परमार्थ मार्ग में आत्मा जब परमात्मा से जुड़ती है, एक होती है, उसको योग कहते हैं। साधन अवस्था में सुरता को शब्द के संग जोड़ना योग कहलाता है। वाह भाई। कोशिश करते हैं, सुरता भाग जाती है, बाहर इधर उधर जुड़ती है संसार में। जो चीज मन को प्रिय लगे उसके संग जुड़ती है, वो ज्यादातर वहीं जाती है, उसी में मगन हो जाती है। तो उसको लाना वहाँ से पलटा कर, और जो शब्द है उसके संग उसको जोड़ना, वो योग कहलाता है। वो प्रयास करने को योगाभ्यास कहते हैं। योग का अभ्यास। एक बाहरी योग होता है, उसको बाहरी योग कहते हैं, उसको हठ योग कहते हैं। ये रामदेव सिखाते हैं, उसमें आसन वगैरह बताते हैं बहुत से प्रकार को, उसको भी योगा कहते हैं, पर उसका नाम खाली योगा है। उसमें ये शरीर को स्वस्थ करना। पुराने जमाने में इतनी दवाइयाँ नहीं थी, इतने वैद्य हकीम नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, मुश्किल होती थी। तो इस रास्ते में जो चले, वो अगर उसका शरीर अस्वस्थ हुए तो वो योग के द्वारा शरीर को ठीक रखते थे। इसमें यह आसन वगैरह बाहरी योग होता था। इसका परमार्थ से कोई लेना देना नहीं है। इसका ज्ञान से, इसका ध्यान से, इसका कोई परमार्थ से लेना देना नहीं। शरीर भाव है, अधिक से अधिक शरीर स्वस्थ रहे। तो कहते हैं शरीर, उस टाइम ऋषि मुनि
जंगलों में इधर उधर रहते थे तो ये सब करते थे। वो कहते शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भजन कर लेंगे, अगर शरीर अस्वस्थ होगा तो शरीर का भजन होगा, फिर कोई ख्याल में आएगा। कभी भी कभी बैठोगे कहीं दर्द हो रहा तो वहीं ख्याल जाता है, जाते उसको महसूस करना। इसलिए इसको योग हठ योग के अंतर्गत इसको डाला। तो इसलिए योग का मतलब मिलना, जुड़ना। जैसे भगवान कहते तेषां सतत युक्तानाम भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम येन पायन्ति ते। वो जो निरंतर तेषां सतत निरंतर कॉन्स्टेंटली के मेरे से जुड़ के और बहुत आनंद से प्रेम पूर्वक तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, प्रेम पूर्वक बहुत आनंद से। ददामि बुद्धि योग, उनको मैं ऐसी बुद्धि का योग देता हूँ, जोड़ होती है, बुद्धि जुड़ती है, उसको बड़ा योग बोला है। बुद्धि योग को सबसे बड़ा योग बोला है। समता बुद्धि योग मुच्यते। योग उच्यते सबसे ऊंचा योग होता है। समत्वबुद्धि। तो उनको बुद्धि योग देता हूँ मैं, ताकि वो मुझके जुड़ जाएं, मेरे से एक हो जाएं, और मेरे में उनमें फिर कोई अंदर ना रहेगा। कोई भगवान कृष्ण जो रथ है अर्जुन का, उसमें बैठे हुए प्रतीक हैं उसके, वो बुद्धि है, और ये रथ जो है ये शरीर है, और ये घोड़े जो हैं वो इंद्रियां हैं, वो जो लगाम है मन, वो मन है, और वो जो बैठा है वो जीव है। तो भगवान का जो रूप है वो प्रज्ञा का माना गया है, वो बुद्धि रूप है। वो जब घोड़े पे सवार हो जाते हैं भगवत बुद्धि, वो जब रथ पर सवार हो जाते हैं हमारे रथ पर, तब फिर ये विजय हो जाता है। यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र धनुर्धरः श्री विजयो भूतिर नीतिर्मतिर्मम। ऐसा संजय कहते हैं, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो और जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर हो, यानी बड़ा भारी अर्जन करने वाला, जानने वाला, परम जिज्ञासु, जिसके अंदर बड़ी भारी जिज्ञासा है, जो ऐसा हो वहाँ विजय होगी। और ऐसा मेरा मत है, निश्चित विजय होगी। भूमि ध्रुवा कहा, पक्की बात है, निश्चित नीति कहती है, कहते हैं, और मेरा भी मत। वही। इसलिए रामायण में इसके लिए भगवान कहते हैं महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ नुह सखा मति धीर। विभीषण को समझाते हैं, वो रावण के साथ युद्ध में जब जाते हैं तो वो विजय रथ का वर्णन आता है। विजय कैसे मिलेगी, कौन सा रथ है जो संसार को विजय करेगा? तो ये शरीर ही रथ है, और इस पर हम अगर भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, भगवान से मिलने की युक्तियाँ, जुड़ने का भाव अंदर पैदा करें और इस मार्ग में आरूढ़ हो जाएं, तो योग हो जाता है, मिलन हो जाता है। उसी को यहाँ योगी शब्द से पुकारा। इसलिए उनके लिए योगी शब्द, जो जुड़ गए हैं
वो योगी हैं जो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो योगाभ्यास कर रहे हैं, और जो न योगी हैं न प्रयास कर रहे हैं वो भोगी हैं, सब संसार में लगे हुए रोगी हैं और भोगी। भोगी हैं। ऐसा परासंविद ही जगदम्बा है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। परासंविद ही जगदम्बा है। हाँ, परा संबित जगदम्बा है, इसमें दो मंत्र हैं। वही सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, जिसके द्वारा सृष्टि उत्पत्ति होती है और पालन भी करती है, उसको जगदम्बा कहते हैं। जगत की उत्पत्ति की कारक वो जगदम्बा कहलाती है। वही परासंबित है, वही हमारा शुरू अस्तित्व है, अपना होना है। जाने अनजाने सब उसको सेवन कर रहे, क्योंकि पालती है वो हमको, इसलिए जगदम्बा कहते हैं। ये नाम है, पुरुष नाम से पुकारा जाता है और स्त्री नाम से पुकारा जाता है। उसके अनेक नाम हैं और नपुंसक नाम भी है उसके। ये जो सच्चिदानंद है ये नपुंसक नाम है उसका। जो ब्रह्म है शब्द ये भी नपुंसक है। इसकी न स्त्री में कोई गणना है न पुरुष, पुरुष। अब स्त्री रूप से अगर उसको पुकारो तो शक्ति का रूप आता है। देवता का मतलब भी स्त्रीवाचक, स्त्रीवाचक शब्द। वो ऐसा लगता है, हमको मालूम नहीं है जिनको, उनको लगता है पुरुष होंगे, लेकिन वो स्त्रीलिंग शब्द है। जो व्याकरण आदि जानते हैं, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है, स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग शब्द है। तो अनेक नामों से पुकारा जाता है उसको, तब वो संसारिक दृष्टि से, वो पौराणिक दृष्टि है। संसारिक जो दृष्टि उसको पौराणिक दृष्टि कहते हैं, उस दृष्टि से उसको जगदम्बा कहते हैं। और जब साधना करनी है, ज्ञान की दृष्टि से देखना है, तो परासंबित कहते हैं। उसी को उमा भी कहते हैं। उमा भी उसी का नाम है। अब उमा शब्द दिया तो आकार बन जाएगा, और परासंबित बोलो तो निराकार हो जाएगा। उमा में कल्पना आ जाएगी, मानसिक एक स्त्री का रूप बन जाएगा, कल्पना बन जाएगी। मानसिक कल्पना से वो उमा शब्द बनेगा, तो उसको ऐसा लगाएगा वो भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। वो ठीक बात भी है, वो पार्वती को हो तो वो भी ऐसे ही स्त्री का एक रूप ख्याल में आ जाएगा। नहीं तो वो सब शक्तिवाचक शब्द हैं। और परासंबित बोलो तो वो नपुंसक वाचक शब्द है। लेकिन वो सब उसके लिए ही लगते हैं, परमात्मा के, इसीलिए सहस्त्रों नाम है उसके। कभी पुराने समय में पढ़ा करते थे विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें विष्णु के कितने सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नाम भी कम है, अरबों खरबों नाम है। अगर कहा जाए सारी सृष्टि में जितने नाम है सब उसके। मुसलमानों में एक प्रथा है, वो जो भी होते हैं सुन्नी, वो मोहम्मद लगाते हैं बाद में, और जो शिया हैं वो बाद में अहमद लगाते हैं। हाँ, अब मोहम्मद कौन है? सुनो। हाँ,
वो मोहम्मद बोले तो सुन्नी माना जाएगा, उसको पता लग जाएगा। अगर अहमद लिखा है तो सिया। शिया हो। इधर लखनऊ साइड जाओगे तो अहमद मिलेंगे ज़्यादा, और इधर पंजाब में इधर उधर जाएगा तो मोहम्मद मिलेंगे। वो सऊदी अरबिया जाओ सारे मोहम्मद होंगे। कोई भी नाम होगा आगे यूसुफ अहमद, अहमद या फिर मोहम्मद, जो लगेंगे वो उनके दो प्रवर्तक हुए हैं। उसके बाद इस्लाम धर्म शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था वो। ये करीब 1440 बरस हुए 500 इस्लाम धर्म को शुरू हुए, 1440 40। बरस। हिजरी। इससे पुराना धर्म है वो पारसी धर्म है। वहाँ पर सबसे पुराना धर्म माना जाता है हिंदू धर्म, और दूसरे नंबर पर यहूदी, तीसरे नंबर पर पारसी। पारसी धर्म लगभग 3000 साल से भी थोड़ा आगे का है, 3500 लगभग हो गए साल पारसी धर्म। ये पहले ये सब पारस की खाड़ी कहते हैं, वो सब पारसियों का राज था, पारसी लोग रहते थे। जब सिकंदर आया तो पारस का राज था, तब मुसलमान नहीं थे। सिकंदर मुसलमान नहीं था, यहूदी। हाँ वो यहूदी था। तो वो उसके बाद मुसलमानी धर्म को बने हुए 1440 बरस हुए। मोहम्मद साहब हुए 570। इनके पैगंबर कहते हैं उनको। पैगंबर का मतलब जो पैगाम देता है, पैगाम देने आया है, उसको कहते हैं पैगंबर। इनके भी 24 पैगंबर है, उसमें मोहम्मद साहब सबसे आखिरी पैगंबर है। ईसा मसीह भी पैगंबर है उनके। पहले जो प्रथम पैगंबर है उनको मूसा कहते हैं, अंग्रेजी में मोजीजीज कहते हैं, वो यहूदी थे। सुकरात आदि सब यहूदी। तो वो इसके साथ जोड़ते हैं। हमारे यहाँ भी जैसे आज ऋषि पंचमी है, तो सबका गोत्र होता है। पुराने समय में जब विवाह शादी करते तो गोत्र मिलाते थे। एक गोत्र से उसी गोत्र की कन्या है तो नहीं होगी शादी, वो उसी खानदान का है कहते हैं। ये ऋषि ऋण का मतलब होता है। गोत्र है, कोई न कोई ऋषि होता है, टीचर। अब मेरा जो गोत्र है भारद्वाज, मेरी माँ का गोत्र गौतम। तो मेरी माँ ब्राह्मणी थी, मेरा पिता राजपूत था। हमारे यहाँ चलता है वो ऐसा, इधर भी चलता है हिमाचल में भी। वो इनके रिश्तेदार थे तेज सिंह बटूत, तेज सिंह वकील, उसकी लड़की थी, उसकी शादी हुई थी, तो वो महंत था वो, उसका नाम। तो वो वहीं था कुल्लू उस टाइम। मैंने कहा ब्राह्मण है, बोला हाँ। तो बोला हमारे यहाँ चलता है। मैंने कहा हमारे भी चलता है। अभी भी नीचे भी कई जगह चलता है। अलग अलग गोत्र होते हैं, अलग अलग गोत्रों की शादी होती है। वो गोत्र कौन थे? ऋषि मुनि थे, मूल। हाँ। क्या करते थे वो? भगवान का भजन पाठ। तो ऋषि ऋण का मतलब है, अगर हम भी उस मार्ग में चल ले, वाह भाई वाह, तो हम उनका ऋण उतार रहे हैं। अब यहाँ बड़े बहुत से, किसी का वशिष्ठ गोत्र होता है, किसी का पराशर होता है, ऐसे बहुत से गोत्र हैं, ऋषियों के गोत्र हैं वो सब। गौतम गोत्र भी होता है,
और कात्यायन गोत्र है वो, पुरंदर के पास जाता था उनका कात्यायन गोत्र, कात्यायन ऋषि हुए बोले। कश्यप गोत्र होता है, तो कुछ तो अपना गोत्र साथ ही लगाते हैं, नाम रखते हैं। ये सप्त ऋषियों के नाम है, बल्कि और भी ज्यादा हुए ऋषि तो वो सब उनके नाम से गोत्र बनता है, वो उसकी खानदान चला है। अगर हम सब के कहे अनुसार, उनके सिद्धांत अनुसार भगवान का भजन करते हैं, चलते हैं उस मार्ग में, तो हम उनका ऋण चुका पाते हैं। अगर नहीं करते हैं, उल्टा ये काम करते हैं, तो फिर हम ऋणी होते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे मनाते त्योहार ऋषि पंचमी इसलिए नाम रख। गोत्रों के हिसाब से शादी होती है। अब जैसे पाकिस्तान से आए हुए बहुत से अभी शादी हुई थी, वो एक फिल्म एक्ट्रेस थी, क्या कपूर, करिश्मा, करीना कपूर, करीना कपूर, सैफ अली, उसकी शादी हुई दिल्ली, वो भी कपूर था। इससे वो कोई और है। तो ज्योतिषियों ने बोल दिया था शादी ज्यादा नहीं चलेगी। करिश्मा हाँ, जो जानते थे उन्होंने कहा ज्यादा दिन शादी नहीं चलेगी, एक ही गोत्र में हो गई तो उनकी शादी, संजीव कपूर, और वो हो गई। बाद में छुट्टा छेड़ हो गया, संजय कृष्णा, झगड़ा ही चलता रहा। वो जितने दिन रही वहाँ, एक लड़की हुई उसकी, पर वो झगड़ा चलता रहा। वो भी दिल्ली का अमीर आदमी था, संजीव कपूर नाम था। संजय, फिर उसके तलाक हो गए। ऐसे होता है, इसलिए मिलाते हैं, जन्म पत्र आदि दिखाते हैं, फिर गुण होते हैं, इतने गुण मिल गए, कम से कम 17 गुण मिलने चाहिए कहते हैं, ज्योतिषी हैं ये लोग जानते हैं। उससे ज्यादा मिले तो अच्छा मानते हैं, जितने ज्यादा मिले उतना अच्छा। तो ये गणित है, हिसाब किताब है, वो गणित लगाते हैं, इनका निभेगा बराबर। अब जैसे लव मैरिज करते हैं कई, ये पता ये ज्यादा दिन नहीं चलता है, कभी कभार किसी का चलता है, कभी कभार, क्या चलेगा, टेंशन नहीं। सैकड़ों में कोई एक दो का चले, नहीं तो आगे चल के छुटा छेड़ा वो हो जाता है, झगड़ा फसाद बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी 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 नहीं चलता। उसका कारण क्या है? वो मिलाप नहीं होता है, वो ऐसे ही कर देते हैं। अब कई का बाई चांस मिलाप हो जाता है तब उनका चलता रहता है, सारी उम्र चलता है। अब कई नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते कहते हैं, लेकिन वो बिगड़ता है तब मानते हैं। खेल उनका, तब पता लगता है। तब पता लगता है। तो ये एक गणित है, कैसे जीवन सुखी रहेगा, सारे गणित, सारी विद्याएं संसार की मनुष्य को कैसे सुखी रहना है उसके ऊपर बनी। हम उनको जाने या न जाने, पहचाने या न पहचाने, सारी विद्याएं, पढ़ाई लिखाई इसीलिए करते हैं लोग, बाद में सुखी रहेंगे, बच्चे रहेंगे, पर बिगड़ जाता है, कभी दिमाग खराब हो जाता है। सुखी न रहना वो हमारे ऊपर है। अभी सब लोग आज प्रार्थना कर रहे, वो उसकी माँ है प्रदीप की, बीमार है बहुत, प्रदीप परेशान है बेचारा, 3 दिन से कहते सो नहीं सकते, मेरे को आया और वो बहुत दुखी है, उसका ये टूट गया एक तरफ, प्लास्टर वगैरह चढ़ाया, ठीक नहीं हुआ, अब वो उम्र बड़ी है, रहना मुश्किल है, वो दुख झेलना पड़ता है। है तो कर्मों का खेल साथ। एक बात का ख्याल रखना जीवन में, किसी से अंतकरण
द्वेष भाव नहीं रखना। वाह भाई वाह। वाह वाह। सबसे ज्यादा दुख देने वाली वस्तु है द्वेष भाव। किसी के सामने और संतोष जितना धारण कर सको, भगवान का शुक्रगुजार, हर हालत में। असंतोषी स्वभाव कभी सुखी नहीं रहता। ओ वो एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, वो हमेशा आते थे कथा सुनाने वहाँ हर साल भागवत की। तो वहाँ एक भगत आया कर बैठते थे, शुरू में आ जाते थे, बाद में उठ के जाते थे। तो पंडित जी ने उनसे पूछा, भगत जी क्या हाल है? बोला बड़ी कृपा है, प्रभु के 4 हाथ हैं मेरे सिर पर रखे हुए, वाह जी वाह। बहुत आनंद है। तो पंडित जी ने देखा उनको, बोला ऐसा लगता नहीं है कोई एक आदमी आपके सिर पर रखा हो। बोला महाराज कैसे कह रहे हो? कहते हैं ये कपड़े आदि देख करके, आपकी हालत देख करके चेहरे पर रौनक नहीं है और कपड़े वो अच्छे नहीं हैं, फटे हुए हैं। बोला महाराज जब पैदा हुआ था नंगा है। नंगा था, मांस का एक लोथड़ा था, आज इतना बड़ा मुंह है और ये कपड़े भी हैं। ये सब प्रभु कृपा नहीं तो और क्या। संतोषी स्वभाव, हर हालत में संतोष। संतोष। हंसते रहो। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रही। तो ये जो स्वभाव है ये अहोभाग्य होता है भगवान का। और कईयों का स्वभाव होता है वो संतोषी नहीं होता किसी का, असंतोषी रहते हैं। उसका कारण है अपेक्षा बहुत होती है दूसरों से, अपने से नहीं दूसरों से। उससे आखिरी समय में कष्ट मिलता है, क्योंकि ये शरीर तो यहीं रहना है, जाना अंदर से ही। तो वो स्वभाव की वजह से तो ये शरीर भी कष्ट देने लग जाता है बाद में। तो इसीलिए अभी उसका आया है मेरे को संदेश, तो सब प्रार्थना करना उसका शरीर छूट जाए। मैंने कहा उसको, मैंने कहा शरीर तो रहेगा नहीं, अब छूटेगा, लेकिन अभी जल्दी छूट जाएगा तो कष्ट कम। घट जाएगा, तुमको भी नहीं होगा, उसको भी। उस कहते 3 दिन से सोया नहीं, वो हाई करती है, चिल्लाती है। तो अब एक बेटा है, उसको जागना पड़ता है और ख्याल करता है उसका, काफी ख्याल करता है, ऐसी बात नहीं। तो इसलिए मैंने कहा प्रार्थना करवाऊंगा सबसे कि जल्दी से छूट जाए। मैं कुल्लू में ऊपर खुजल रहता था, वहाँ आए थे कुछ लोग मेरे पास, उनकी दुकान है दवाई की, वहाँ उनके पास में गया भी था बाद में। वो क्या नाम, झाड़पुर यहाँ खड़प जल में। मैदान में, अच्छा धान। सरबली मैदान, सरबली मैदान है ना, वहाँ पर दुकान है दवाई की, उनकी दुकान है। वो आए थे, उनका पिता बीमार था, वो कहते 3 महीने हो गए वो 4 पैर में पड़े हैं, चलते बिल्कुल नहीं सकते, खा नहीं सकते, कुछ नहीं सकते। आप कृपा कर दो तो उनकी शरीर छूट जाए। मैंने कहा छूट जाएगा। मैंने कहा आपकी भगवान से प्रार्थना करा करो। तो उसको मैंने कहा छूट जाएगा। वो गए, तीसरे दिन छूट गया शरीर। तो वो फिर कहने के लिए भी आए थे जाते, दवाई की दुकान में जानते हैं वैसे वैसे मेरे। तो कई बार ऐसा होता है, शरीर
छोड़ते समय कष्ट बहुत होता है और कईयों का सहज भाव से छूट जाता है, बड़ा सत्य। तो इसलिए अंतःकरण शुद्ध होना, कभी किसी से द्वेष भाव न हो, किसी से भी नहीं। क्या लेना है, सबने जाना है, आए हैं थोड़े समय के लिए, और संतोष भगवान का दिया हुआ वो उसकी कृपा। संतोषम परमम उससे बड़ा कोई धन नहीं है। धन नहीं। पूज्य महात्मा जी, ओम नमो नारायण। आप बार बार स्पंदन के विषय में प्रकाश डालते रहते हैं, अच्छा भी लगता है, समझ में भी आता है। मन में दुविधा है, उस दुविधा को दूर करते हैं, इसलिए प्रश्न पूछने की चेष्टा कर रहा हूं। स्पंदन प्रकाश रूप है या नाद रूप है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। प्रथम स्वरूप का जो स्पंद है वो नाद रूप में प्रकट हुआ। कभी भी कहीं पर भी पानी गिरता है तो बुलबुला भी बुलबुल करता है। ऐसे ही वो ईक्षण है परमात्मा का, प्रकट हुआ। जो प्रकट होगा तो नाद रूप होगा, स्वाभाविक है। आगे चलकर वो प्रकाश रूप में परिणित हो गया। इसलिए नाद और बिंदु दो बोला है। सकल जगत में अंश कबीर, कागे ने चौंज पसारा, मनमत कर्म धरे यादे ही, नाद बिंद विस्तारा। नाद शब्द रूप है, बिंदु उसका विमर्श रूप। शब्द और विमर्श से सृष्टि उद्भव हुई। उत्पन्न हुई। दोनों का रूप है। इसको थोड़ा सा विचार करोगे ऐसा भी लगेगा जैसे तुम कहीं हो बाहर, मैं पुकारता हूँ भरत, वहां 4, 6, 10 आदमी खड़े हैं। भरत को फट पता लगेगा मेरे को आवाज पुकारा। वो जो वहां तक पहुंचा है शब्द, और उस शब्द ने भरत का ज्ञान कराया, तो भरत फट हाँ जी करके बोलेगा। वो जो ज्ञान है भरत का, वही विमर्श 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 है। और वो जो आवाज है जितने इसको जगह है, शब्द, हाँ वो शब्द है। ऐसा इसका रूप है। अगर शब्द नहीं होगा तो विमर्श भी नहीं होगा। विमर्श भी नहीं होगा। शब्द के साथ विमर्श है। इसलिए जो जानते हैं पूछ करिए जिन्होंने, वो कहते हैं जीरा जीरा अरत जल बीच सम, ये भिन्न न भिन्न। कहते हैं जैसे पानी गिरा है सागर में या तालाब में, वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। वाह भाई।
लेकिन दोनों का नाम अलग है। ये तालाब है वो समुद्र। पर हैं एक एक ही। ये जानकार महापुरुषों की वाणी है। अतिशय सूक्ष्म है, चिंतन करना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा, तभी समझ पाएगा। विमर्श के द्वारा ये शब्द का रूप प्रकट रूप प्रकट होता है, ज्ञान होता है, समझ आता है। बगैर विमर्श के नहीं होगा। नहीं होगा, पता ही नहीं लगेगा। अब भैंस को सामने बीन बजाए तो भैंस को क्या लेना देना बीन से, वो अपने सुगाली करते रहो, तो बजाते रहो, क्योंकि उसमें विमर्श की क्षमता शक्ति नहीं है। विमर्श की शक्ति किसमें है? सिर्फ मनुष्य मनाइए मनुष्य भी थोड़ा सा विकसित 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 हुआ। भैंस मानसिक रूप से तब है। अब वो जो भेड़ बकरी चरा रहे ऊपर, उनको नहीं मालूम पड़ेगा, उनको तो खाना चाहिए बस पेट भर के, और उनको जोते रहो, वो पशु की तरह ही पार्श्विक जीवन है उसका। तो ये जो संसारिक पढ़ाई लिखाई है, ये इसमें काम आती है। ये मनुष्य को मनुष्य बनाने में मदद करती है। लेकिन यात्रा समाप्त नहीं हुई है, नर तक पहुंचा देती है, और नारायण तक हमको पहुंचना पड़ेगा। ऐसा खेल है ये। वाह वाह वाह। व्यर्थ नहीं है कोई चीज, पर एक एक समय में एक एक का उपयोग होता है, उपयोगी हो। तो ये विमर्श की जो शक्ति है, ताकत है, यही बढ़ानी है। ये बढ़ते 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 एक दिन उसके साथ एक हो जाते, यही मिलन है असल। विमर्श ही परमात्मा का स्वरूप है। हाँ। विमर्श ही परमात्मा है, ऐसा बोला जाए भी तो ठीक अच्छा है, रहेगा। ठीक है। क्योंकि शब्द की जानकारी बिना विमर्श के नहीं हो सकती। होगी कभी भी। राम ज्ञान रूप हैं, सीता माता भक्ति स्वरूपा हैं, और लक्ष्मण महाराज जीव वैराग्य। अच्छा जी तुलसीदास ने कहा सारी कहानी ज्ञान भक्ति भक्ति की है, तभी रावण मरेगा। नहीं तो रावण नहीं मरने वाला किसी का भी, और रावण नहीं मरा तो रामराज कैसे होगा? वो भी छोटा था। केंद्र में है रांड राज, और यूपी में है वांजराज, बांज राज। इनके ऊपर कामराज। तो कैसे होगा रामराज? तो हाँ, पुराने समय क्या बोलते थे चुटकुली है। इंदिरा गांधी थी केंद्र में, और सुचिता कृपलानी यूपी की गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और कांग्रेस अध्यक्ष था कामराज मद्रास वाला। तो कैसे होगा? तो कैसे होगा रामराज? ऊपर अल्लाह मचाते थे लोग, रामराज हो। तो हमने ये बनाया था तो आए, अब चेंज करेंगे, बोलते थे हम। चेंज कर देंगे अब। केंद्र में है रांड राज, मितवादी है तो रांड कहते थे।
और वो उसकी कोई औलाद नहीं थी। सुचित्रा। सबसे बड़ा प्रदेश भारत का उत्तर प्रदेश, तो कहते थे उत्तर प्रदेश में है वाजराज। इनके ऊपर कामराज, कामराज, फिर कैसे होगा रामराज। वाह तो ऐसे ही वाह विमर्श शक्ति विकसित होगी पूर्ण रूप से, और फिर ब्रह्मांड नजर आएगा। सहस्त्र जल सूर्य की तरह हो। ओह, कोणाचा हा घर, हा देह कोणाची, आत्माराम त्याचे तोची जाण, ठीक मी तू हा विचार विवेक शोधवा, गोविंदा माधवा आई देही मा, देही ध्याता ध्यान त्रिपुटी वेगला, सहस्त्र दल उगेला सूर्य जैसा, ज्ञान देव मणे ज्ञानदेव जी नैनाची ज्योती, या नामे रूपे तुम्ही जाना। टुकड़ी ज्ञानदेव गाने सुनो ज्ञानेश्वर मराठी का है। मराठी में। ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला है, किसका शरीर है और इसका इस शरीर में कौन विराजता है, किसका घर है, आत्मा है इसमें, उसी को जानो। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये छोड़ो। भगवान जिसको गोविंद माधव कहते हैं इसी शरीर में है, कहीं बाहर नहीं। वाह भाई। इसको खोजो कहते हैं। मैं तू विचार विवेक शोध हुआ, यानी शोधन करो, अनुसंधान। तो ऐसा सूर्योदय होगा सहस्त्र दल कमल की तरह, उससे सब कुछ नजर आएगा, सब दिखेगा, बने रहेगा। ज्ञानेश्वर कहते हैं, ये जो नैनों की ज्योति है, आंखों की ज्योति, इसके नाम को, इसके रूप को इसका जो नाम है वही शब्द है, इसका रूप है वही होता प्रकाश। मुझे भी याद आ रहा है महाराज जी, ये विमर्श बोला तो ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं लिखता रहता हूँ। विमर्श शब्द मुझे अच्छा लगता है। कवि कालिदास को कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं हो सकता। और उसकी प्रेमिका विद्योत्तमा, उनको कोई नहीं जानता, संस्कृत वाले और दूसरे लोग भी जानते हैं। विद्योत्तमा वो कहानी के रूप में कालिदास को मूर्ख बनाया, जिस पेड़ में बैठता था उसको काटता है, जो कुछ है। लेकिन शब्द की साधना के द्वारा विमर्श का स्वरूप क्या है उसने प्रकट किया। तो पहला उसका, इतनी रचना है उनके, इतने महाकाव्य बनाए, नाटक बनाए, खंड काव्य बनाए, निबंधिक बनाया, कितना बनाया, लेकिन पहला शब्द कहाँ लेना है, क्या लेना है, न उन्हें कोई स्तुति करी है। खाली दो ही शब्द का उसने लिया अपने जीवन में, कि शब्द और विमर्श के अलावा कुछ नहीं है। उसका स्वरूप है शंकर और पार्वती के रूप में। और श्लोक बहुत अच्छा लगता है, मैं बोलता ही हूँ डेली, सुबह उठता हूँ तो श्लोक बोलता हूँ। वागरथा विवशंभृक्तो वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शब्द और विमर्श दोनों को। और साधु एक हुए है मल्लिकानाथ, बनारस में मल्लिकानाथ महाराज जी 3 कापियां बनाई, ये श्लोक पर लिखा है। 3 कापियां, जितने पुराने साधु संत के सिद्धांत है, शंकराचार्य के सिद्धांत हो, मध्वाचार्य को हो, रामानुजाचार्य महाराज का सिद्धांत हो, शब्द और शक्ति के विषय में क्या क्या लिखा है वो सब उनने लिखा है। अभी प्रकाशित है वो मल्लिकानाथ की टीका।
हमारे यहाँ भी है। आज का लास्ट प्रश्न है, लेकिन अगले बार लेंगे। आलय विज्ञान के विषय में कुछ समझ में नहीं आता। पढ़ने पर पता चला कि आलय विज्ञान के सिद्धांत में जिज्ञासा ही सर्वोत्तम साधन बताया है, तो इसका रहस्य समझाने की कृपा करें। बौद्ध शब्द है आलय विज्ञान। विज्ञानम ब्रह्म भी कहा गया। आलय का मतलब होता है आला। ये जैसे दीवार में पुराने समय में वो लगाते थे, ओटा छोटे आले बना देते थे। बारी नहीं, गोखला 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 ओटा ओटा उसको आला लकोड़ी कोई सामान रखना हो उसमें गोखलो रख दे। दिया जलाने को अक्सर रखते थे। हाँ गोखला वो ऐसे ही बौद्ध मत में आलय विज्ञान का मतलब होता है हमारे अंदर भी एक ऐसा आला है, जो प्रकाश हो जाए। वहाँ दुनिया भर का सामान इकट्ठा कर रखा है। जीवन जिले हम जब ध्यान की पद्धति शुरू होती है, ध्यान में उतरता है कोई साधक, सीखता है, चलता है, तो उस आले से वो कबाड़ा बाहर निकलता है। धीरे 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 वो आला साफ हो जाता है। फिर उसमें तुम्हारी जो जानकारी है उसका समान रखते जाइए। वाह 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 महाराज, वाह। वो आलय विज्ञान कहलाता है। वो फिर हमको जीवन में कार्य करवाता है। अभी वो जो कबाड़ खाना है वो कार्य करवा रहा। दुनिया भर की यादें जितनी हैं उस आले में जमाए इकट्ठी करके रखी है हमने। अब वो जो धीरे धीरे निकलेंगे बाहर को, खाली होगा वो, फिर जो हमारा भजन पाठ का अनुभव है वो उसमें इकट्ठा होगा। फिर वो जो साधु होते थे, बुद्ध भगवान के जो भिक्षु होते थे, वो जो प्रचार करने जाते थे तो उनको वो कहते थे वो आलय विज्ञान से अपने अनुभवों को बाहर बोला करो, निकाला करो, उसके द्वारा प्रचार होगा तुम्हारा। तो जो भी बात है परमार्थ संबंधी, हमारे धर्म ग्रंथों में स्मृति का है। इसको स्मृति का महत्व है बहुत बड़ा, उसको याद रखना होता है सब चीज को, जो भी हम ख्याल करते हैं। इसलिए कहा है भजन करने के बाद चिंतन मनन करना चाहिए, वो स्मृति को जगाने के लिए है। स्मृति कहा है और यहाँ इन्होंने आलय विज्ञान उसका नाम रखा है। तो वो आलय विज्ञान में धीरे 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 सब अपना अनुभव आदि आदि जमा होता है और वो फिर हमारे जीवन में हमारे काम आता है बाद में। इसलिए उसको बौद्ध धर्म का वो है, क्योंकि वहाँ विज्ञान को ही ब्रह्म माना है। ब्रह्म का रूप विज्ञान कहा है उन्होंने। अनुभव जन्य जो ज्ञान होता है उसको विज्ञान विज्ञान। कहते हैं। जैसे गुड़ खाया, एक ने बताया बड़ा मीठा है, बहुत अच्छा है, ऐसा है, मेरे खाने की इच्छा हुई। जब मैं खाऊंगा गुड़, तब अनुभव होगा। उसका स्वाद का जो अनुभव है उसको विज्ञान विज्ञान। कहते हैं। क्योंकि मैंने उसका स्वाद लिया। अनुभव कर लिया, जान लिया। अब वो गूंगा है कोई, वो तो खुश होगा, बोल नहीं सकेगा, लेकिन जिसकी वाणी है वो
मीठा है, बहुत बढ़िया है। वो एक गांव का एक वो था, गाँव वाला आदमी, वो मेला देखने गया। अब उसके पास एक आना, अब वो मेले में क्या ले, क्या खाए एक आने का, पुराना जमाना था। वो वहाँ मेला देखा, एक जगह वो शरबत के गिलास लाल पीले नीले हरे बिक रहे थे। वो एक एक आना बोल रहा था, गिलास एक आने का एक गिलास। उसने वो एक आने का गिलास लिया और पिया, तो उसने तो कभी पिया नहीं था ऐसा सब। उसको तो बहुत मजा आई, एक तो खुशबू आई उसमें और दूसरा मीठा हो। ओहो, उसका गला तर हो गया, बहुत अच्छा लगा उसको। उसने कहा यार और थोड़ा पिला दे, बोला और एक आना ला, और तो है नहीं, बोला फिर और नहीं, यही एक आना लिया फिर पिलाऊंगा। अब वो बेचारा वो गिलास को चूस चास के लग गया, चल पड़ा घर को। जा रहा तो सामने से उसका कोई दोस्त आया, ये गांव को जा रहा, वो गांव से आ रहा, और ये जब वो नजदीक आया तो हाँ वो सामने वाला बोलता है यार क्या कर रहा है, मेरा स्वाद बिगड़ रहा। बता तो सही, बोला यार क्या चीज पी मैंने, गला अभी तक इतना मीठा हो रहा, खुशबू आ रही बड़ी भारी, बड़ा ही मजा आ रहा। ये ऐसे ऐसे बोलने लगा, उसने एक गिलास इतना पिया मैंने, वो सामने वाले के मुंह में पानी आ गया। उसकी बात सुन सुन बोला मेरा मुंह इतना मीठा हो रहा, तो उसने कहा यार मेरे मुंह में थूक देगा, मेरा मुंह में मीठा हो जाए। बोला 8 साल मेरे मुंह में क्यों थूकूं, गाँव के कुएं में थूकूंगा, सारा गाँव मीठा पानी। वाह जी ऐसा विज्ञान का बल है, सारा गाँव मीठा पानी पीता है। वाह बोलो सच्चिदानंद।